क्या आप जानते हैं वो कौन सी चीज है जो आपको सफल होने से पहले 2 बार फेल होने के बाद ही मिलती है? ये है असली ज्ञान और अटूट रणनीति। ये कहानी एक ऐसे छात्र की है जिसने आईआईटी के लिए 3 साल पसीना बहाया, पर जब रिजल्ट आया तो रैंक 1,25,000 से ज्यादा थी। उसने उम्मीद छोड़ दी, किताबें फेंक दी, लेकिन एक पुरानी डायरी ने उसकी किस्मत बदल दी। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो ये कहानी नहीं, आपका भविष्य है। देखिए उस डायरी में क्या लिखा था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हाशिम मिर्जा और आप देख रहे हैं हाशिम मिर्जा लैब। आज हम जानेंगे उस छात्र की कहानी को जिसने असफलता को अपना सबसे बड़ा गुरु बनाया। तो चलिए जानते कैसे हरे भरे खेतों और पुराने बरगद के पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव शाहपुर में रमेश नाम का एक साधारण लड़का रहता था। रमेश का परिवार पीढ़ियों से किसानी करता आ रहा था। गांव में पढ़ाई का मतलब केवल 10वीं तक पढ़कर खेती संभालना होता था, लेकिन रमेश ने अपनी किस्मत खेतों में नहीं बल्कि किताबों में लिखी थी। उसका सपना था भारत की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई को क्रैक करके देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान आईआईटी में प्रवेश पाना। यह सपना शाहपुर जैसे गांव के लिए लगभग असंभव था। गांव में बिजली भी अनियमित थी, अक्सर रात में चली जाती थी और कोचिंग सेंटर का नामो निशान नहीं था। रमेश के माता पिता उसकी पढ़ाई में पूरा सहयोग करते थे, पर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि उसे शहर भेजकर महंगी कोचिंग दिला सकें। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव की पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी से विज्ञान और गणित की किताबें जुटाईं और अपनी पढ़ाई खुद ही शुरू कर दी। रमेश के पास एक ही चीज थी जो शहर के छात्रों के पास नहीं थी, अटूट ध्यान और लगन। वो सुबह 4 बजे उठकर उन विषयों का अध्ययन करता था जो उसे कठिन लगते थे। जब बाकी गांव सो रहा होता था, तब उसकी लालटेन की रोशनी उसकी झोपड़ी से बाहर झांक रही होती थी। उसकी मेज पर कोई फैंसी टैबलेट या लैपटॉप नहीं था, बस पुरानी किताबें, एक साधारण नोटबुक और एक गहरा अडिग आत्मविश्वास था। जब रमेश 12वीं कक्षा में आया तो उसने अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए अपने पिता की जमा पूंजी से एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लिया। शुरुआती मॉक टेस्ट में उसके नंबर संतोषजनक थे, जिससे उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने खुद से वादा किया कि वो पहले ही प्रयास में सफलता हासिल करेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन नियति ने उसके लिए एक अलग ही योजना बना रखी थी, जो उसे सफलता से पहले असली सबक सिखाने वाली थी। जेईई परीक्षा का दिन आया। रमेश ने आत्मविश्वास के साथ प्रवेश किया, पर जैसे ही उसने प्रश्न पत्र देखा, उसका आत्मविश्वास बर्फ की तरह पिघलने लगा। ऑनलाइन टेस्ट में जो प्रश्न आसान लगते थे, वे आज जटिल और उलझे हुए प्रतीत हो रहे थे। समय तेजी से भाग रहा था और रमेश को लगा कि उसने जो कुछ भी रटा था, वो उसके दिमाग से फिसल रहा है। 3 घंटे की परीक्षा तनाव, पसीने और अनिश्चितता के माहौल में बीत गई। परीक्षा हॉल से निकलते ही रमेश के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी।
वो जानता था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। रमेश ने डरते डरते अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर उसकी रैंक देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 1,25,000 प्लस। यह रैंक आईआईटी में प्रवेश तो दूर, किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी नहीं दिला सकती थी। रमेश पूरी तरह से टूट गया। उसे अपने माता पिता के त्याग, गांव वालों की उम्मीदों और खुद पर किए गए वादों की याद आई। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और लगातार 2 दिन तक किसी से बात नहीं की। उसे लगा जैसे उसकी 3 साल की मेहनत व्यर्थ चली गई है। उसके गांव में यह खबर फैलते देर नहीं लगी। कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाई, पर कई लोगों ने दबी जुबान में कहा, हमने पहले ही कहा था, किसानी का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसके पिता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, खेती में मेरा हाथ बटाओ, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। पिता की इस बात ने उसे चुप करा दिया, पर रमेश ने इसे अपने सपने को छोड़ने के सुझाव के रूप में लिया। रमेश को लगा कि उसकी मेहनत में ही कमी थी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद वो आईआईटी के लायक ही नहीं है। उसका आत्मसंदेह इतना गहरा हो गया कि उसने किताबें खोलना भी बंद कर दिया। उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, जो हर असफल छात्र के मन में आता है, असफलता सिर्फ परिणाम है या ये मेरी क्षमता की अंतिम सीमा है? उसने 1 हफ्ते तक खुद को सजा दी, लेकिन फिर एक दिन किताबों को समेटते हुए उसे अपनी अलमारी के कोने में एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। ये डायरी उसके दादाजी की थी, जो गांव के जाने माने किसान थे और जिन्हें रमेश हमेशा से अपनी सादगी और ज्ञान के लिए पूछता था। डायरी के पहले पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, फसल अगर खराब हो जाए तो बीज को दोष मत दो, मिट्टी, खाद और सिंचाई के तरीके को बदलो। यह वाक्य रमेश के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उसने रात भर वो डायरी पढ़ी। उसमें दादाजी ने अपने खेती के कई प्रयोगों का उल्लेख किया था। कैसे वो लगातार 3 साल तक एक ही खेत में एक ही फसल में असफल रहे, लेकिन चौथी बार उन्होंने मिट्टी, बीज और सिंचाई का तरीका बदला और रिकॉर्ड तोड़ फसल उगाई। रमेश को अपनी असफलता का वास्तविक कारण समझ में आने लगा। उसकी असफलता उसकी क्षमता में नहीं, बल्कि उसकी रणनीति में थी। अगले दिन रमेश ने अपनी पिछले 3 साल की पढ़ाई का गहन विश्लेषण शुरू किया। यह काम परीक्षा के प्रश्न हल करने से कहीं ज्यादा कठिन था। कमी नंबर 1, सतही ज्ञान, सुपरफिशियल नॉलेज। उसने महसूस किया कि वो केवल आसान और मध्यम स्तर के प्रश्न ही हल करता था। मुश्किल और कंसेप्चुअल प्रश्नों को वो ये सोचकर छोड़ देता था कि ये परीक्षा में नहीं आएगा। कमी नंबर 2, मॉक टेस्ट का डर, फियर ऑफ मॉक टेस्ट्स। उसने परीक्षा से पहले पर्याप्त मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, और जब दिए भी थे तो समय सीमा, टाइम लिमिट के अंदर नहीं दिए थे। उसने कभी परीक्षा हॉल के वास्तविक तनाव का अनुभव नहीं किया था। कमी 3, भावनात्मक दबाव। उसने सफलता को इतना बड़ा बना दिया था कि असफलता का डर उस पर हावी हो गया था। परीक्षा हॉल में वो प्रश्नों से नहीं, बल्कि अपने ही डर से लड़ रहा था। रमेश ने एक नई नोटबुक निकाली और उसके पहले पन्ने पर लिखा, असफलता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, शिक्षक है। इसने मुझे मेरी वो कमियां दिखाई हैं जिन्हें मैं सफलता के घमंड में कभी नहीं देख पाता। उसने फैसला किया कि वो एक और प्रयास करेगा, लेकिन इस बार
तरीका अलग होगा। रमेश ने अपने अध्ययन के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया। उसने कठिन कार्य पहले के सिद्धांत को अपनाया। कठिन प्रश्न पर महारत। उसने सबसे पहले उन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे पिछले प्रयास में सबसे कठिन लगे थे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मॉडर्न फिजिक्स। वो हर कठिन सवाल को तब तक नहीं छोड़ता था जब तक उसे पूरी तरह से समझ नहीं लेता था। उसने ये मान लिया कि परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक वहीं मिलेंगे जहां ज्यादातर छात्र हार मानते हैं। सटीक समय प्रबंधन और माहौल। उसने अब हर दिन शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक 3 घंटे का एक असली मॉक टेस्ट देना शुरू। लगभग 1 महीने बाद परिणाम का दिन आया। रमेश अपने घर के बरामदे में बैठा था। पिछली बार की तरह कोई डर नहीं था। उसने अपना रोल नंबर डाला। परिणाम स्क्रीन पर आया। जेईई एडवांस्ड रैंक 987। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया और फिर खुशी की लहर दौड़ गई। रमेश ने अपने पिता को देखा। उनकी आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। उन्होंने रमेश को गले लगाया और बस इतना कहा, आज हमारी खेती भी सफल हो गई बेटा। आईआईटी में अपने पहले दिन जब रमेश ने अपने दादाजी की डायरी को खोला तो उसने आखिरी पन्ने पर एक नया वाक्य जोड़ा। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप अयोग्य हैं। इसका मतलब है कि आपने अभी तक सही बीज, सही मिट्टी या सही सिंचाई की तकनीक नहीं खोजी है। रमेश की कहानी सिर्फ एक आईआईटी प्रवेश की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी हार न मानने की शक्ति, आत्म जागरूकता और रणनीति के महत्व की। उसने सीखा कि असफलता आपको वो ज्ञान देती है जो सफलता कभी नहीं दे सकती। वो ज्ञान है आत्म सुधार का। आज भी जब कोई छात्र निराश होकर उसके पास आता है तो वो बस इतना कहता है, हार मत मानो, लेकिन रुककर ये देखो कि तुम कहां गलत थे। असफलता तुम्हें नीचे गिराने नहीं आती, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाने आती है। तो दोस्तों, अगर आप निराश हैं तो हार मत मानिए, बल्कि रुककर देखिए कि आप कहां गलत थे। असफलता आपको नीचे गिराने नहीं आती, वो आपको सही रास्ता दिखाने आती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हाशिम मिर्जा और यह था असफलता से सफलता की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।